मार्च 18 में जो 6,73,000 करोड़ मूल्य की ये रुपए थे, अभी मार्च 23 में घट के 3,62,000 करोड़ हो गए। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो ये आंकड़े और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मार्च 18 में नोटों में जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो इस तरह के 2,000 रुपये के नोटों का प्रसार था वो 37.3% था, जो अब घट के मार्च 23 में 10.8% रह गया है। और बैंकों को बहुत समय दिया गया है कि वो 23 मई से ये रुपए कोई भी व्यक्ति जमा कर सकता है। ये प्रक्रिया 30 सितंबर तक उपलब्ध रहेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई आर्थिक व्यवस्था पे, किसी भारतीय अर्थव्यवस्था पे किसी तरह का व्यवधान पड़ेगा और ये सुचारू रूप से काम हो जाएगा। और 2019 से ही हम लोगों ने 2000 के नोट्स की प्रिंटिंग कम कर दी थी, लेकिन ये भी सूचनाएं थी कि कुछ लोगों ने, कुछ विशेष राजनीतिक दलों ने भी बड़े पैमाने पर 2000 के नोट की होल्डिंग्स करके करोड़ अरबों जमा करके रखे हैं। और मैं कुछ रिएक्शंस देख रहा था, उस रिएक्शन से उन राजनीतिक दलों के पेट में जरूर दर्द होता दिख रहा है। पहले ही कांग्रेस पार्टी ने लगातार कहा कि वो नोटबंदी गलत थी, उसमें लोग परेशान हुए, कोई काला धन निकला नहीं, कोई आतंकवादियों का कुछ हुआ नहीं, तो वो निर्णय गलत था। फिर उसका 1,500 का नोट बंद करके फिर 2,000 ले आना, अब 2,000 भी बंद करना, तो लोगों को अननेसेसरी इससे परेशानी बहुत होती है और जो है अर्थव्यवस्था बजाय मजबूत होने के कमज़ोर होती है। नोटबंदी में जिस तरह से निर्णय लिए और जिस तरह से पूरा असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज क्षेत्र पूरा खत्म हो गया, देश में रोजगार का संकट खत्म हो गया, पैदा हो गया, 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी आ गई और आज अब सरकार कह रही कि 2,000 का नोट हम वापस लेंगे। मुझे यकीन है कि कुछ दिनों बाद सरकार कहेगी कि अब हम 1,000 का नोट वापस चालू करते हैं और यही बिना तैयारी के, बिना सोचे समझे लिए गए निर्णयों का खामियाजा आज देश भुगत रहा है। भारत की करेंसी भुगत रही है जो अपनी विश्वसनीयता खोती जा रही है। ये इनके चुनाव का जो है वो मैनेजमेंट का हिस्सा है। आप बताइए कि उन्होंने खुद 2,000 का नोट लॉन्च किया था, आज उसी 2,000 को वापस ले रहे हैं, तो इसका मतलब वो जो फैसला किया था उन्होंने, या तो वो गलत था या फिर इनके पीछे क्या मकसद है देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। और अब जब 2,000 का कर रहे हैं तो 500 का उस वक्त किया था, तब तो प्रधानमंत्री जी 8 बजे बोले थे और अभी हल्के से रिजर्व बैंक से आदेश निकलवा दिया, वो प्रधानमंत्री जी 8 बजे नहीं बोले कि भाइयों और बहनों 2,000 के नोट आज से बंद। तो मैं समझता हूं कि ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई चुनाव नहीं लड़ सके, इस उद्देश्य के साथ में ये लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब धीरे धीरे सामने आएगा। इन्होंने कोई लॉजिक भी नहीं बताया कि हमने क्यों तो लॉन्च किया था, क्यों हमने इसको बंद किया है। तो ये एक आर्थिक मंदी आएगी जिससे देश की विकास रुकेगा, तो इसकी प्रगति रुकेगी। मैं उस वक्त मैंने पूछा था क्वेश्चन कि भाई आपने 500 का नोट 1,000 का बंद करके 2,000 का नोट आया कैसे मार्केट के अंदर, आज तक जवाब नहीं आ रहा है। पूरा देश पूछ रहा है कि 500 का नोट बंद करना अचानक ही, 1,000 का बंद करना, 2,000 का नोट आप मार्केट में फेंक दिया आपने, जो कि बड़ा नोट होता है, ब्लैक मनी ज़्यादा चांस होती है जनरेट होने की, वो आपने कैसे फैसला किया, क्यों फैसला किया, समझ के परे अभी तो रहस्य बना हुआ है। अब आपने बंद किया तो वो बताए कि ये बंद करने का उनके पीछे मंशा क्या है, क्या फिर ब्लैक मनी बंद करने की मंशा है, फिर करेंसी आ गई, इधर आ गई, क्या वो बताएं। वो बैंक में जाकर नोट बदल सकते हैं, बैंक में जाकर नोट आप जमा कर सकते हैं। और दूसरा कि काले धन पर ये दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। पहला सर्जिकल स्ट्राइक था 2017 में जब नोटबंदी का ऐलान किया गया था, और ये दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है ताकि बचा खुचा जो काला धन लोगों के पास पड़ा हुआ है उसको बाहर निकाला जा सके। और देखिए, ये तो जो गुलाबी नोट है इसका तो दर्शन मुश्किल हो गया था। मैंने तो राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस मामले को उठाया था और मैंने मांग किया था कि इसको फेज आउट किया जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान से लेकर दुनिया के तमाम बड़े देश अगर 100 के डिनोमिनेशन से काम चला सकते हैं, अमेरिका में तो 1,000 का डॉलर नहीं है, 500 का डॉलर नहीं है, वहाँ तो सबसे बड़ा डॉलर 100 रुपये का, 100 का डॉलर है। तो अगर यूरोप, अमेरिका, दुनिया के देश अगर 100 से काम चला सकते हैं तो भारत में 2,000 की आवश्यकता क्या है।